जय माता दी। राजा किंग हुणी हड़ दे दौरान ਜਿਹੜੇ जानवर पानी च फसे हुए ने ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ने साक्षी सानी ਉਹਨਾਂ ने गल की सी राजा जी ਨੂੰ कि इंसानां ਲਈ खाना ਤੇ बहुत जा रहा है, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ नहीं लै रहा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। लेकिन किस तरह जय माता दी का नाम जपन वाले राजा जी किस तरह उन्हां लोकां दी पीड़ा नूं समझ रहे ने, जानवरां दी पीड़ा समझ रहे ने ਜਿਹੜੇ पानी च फसे हुए ने। और देख सकते किस तरह लगातार सेवा कर रहे। जय माता दी। चेक कर ले सर, चेक कर ले एक बार। वाइड आगे, वाइड आ गए वीडियो पे लगे आ जाओ भैया का भैया जी, वीडियो आगे आ जाओ, ओके वाइड रे। हां जी जय माता। देखो राजा जी अपने साथियों नाल मुआयना कर रहे हैं। ਜਿਹੜਾ जानवर ਲਈ चारा जाना है ਉਹਨੂੰ भी चेक किया जा रहा है कि वो चारा बिल्कुल ठीक है, ताजा है। राजा जी की सोच ਜਿਹੜੀ इंसानां दे प्रति ते है ही सी, लेकिन जानवरों के प्रति भी किस तरह उन्हां दी सोच वधी है। चाहिए मेरी आवाज वैसे जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। इंसानां ਲਈ ਤੇ हर लोग अपना खाना भेज रहे हैं, लेकिन उन्हां जानवरों ਲਈ ਜਿਹੜੇ पानी च फसे हुए ने ਤੁਹਾਡਾ प्यार उमड़ के बाहर आया और तुम आज भेज रहे हो चारा। यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए इंसानों की सहायता के लिए काफ़ी लोग सामान भेज रहे हैं। देखिए अगर इंसानों को कष्ट है तो जानवरों को भी कष्ट है। तो मुझे जय माता दी ने कहा और मैं इसके लिए पशुओं को, जिनको डंगरों को, जिनको भी बकरियों को जो भी कर सकता हूँ वो मुझे बताया गया कि ये वो खाते हैं, तो मैं इसलिए ये भेजने लगा हूँ। मैं छोटे होते लोगर गेट भी डालता था, तो मेरे को जो भी प्रशासन ने कहा इसकी ज़रूरत है तो वो भेज रहा हूँ। अब 2-3 दिनों तक तरपैल वगैरह की भी ज़रूरत है और वो भी ऑर्डर दे दिए गए हैं, वो भी जाएंगे। जो भी चीज़ की वहाँ ज़रूरत है मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ वो भेजिए। जूरी खाने से पेट नहीं भरता, खाना बहुत ज़्यादा एक्सेस में वहाँ जा चुका है। देखिए पशुओं को ज़रूरत है चारे की। पशु देखिए मेरे को एक बात सिखाई गई है जो जय माता दी ने बताई है, जो धड़कते दिल पानी पीते हैं वो रब को याद करते हैं। उनकी भाषा आप लोगों को समझ नहीं आती, किसी को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। फिर से कहता हूँ, जो धड़कते दिल पानी पीते हैं, जो डरता है वो रब को याद करता है। चाहे कोई भी हो, आप किसी को कुछ कहेंगे तो वो डरेगा जानवर, इसका मतलब वो रब को याद कर रहा है। आपको उसकी जुबान समझ में नहीं आएगी पर वो करता है तभी तो डरता है, इसलिए उसको भूख लगी है। उसके अंदर भी रब है। रब की नज़र में बंदर इंसान सब सेम है। मैं ये नहीं कहता हाँ इंसानों ने तरक्की कर ली, पर एक बात सच है, रब की नज़र में पशु पक्षियों की भी उतनी इज्जत है जितनी हमारी है। वो भी रब को याद करते हैं। मुझे तो जय माता दी ने बताया है और मैं यही कहूँगा पशु पक्षियों को जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर उनका सहायता कीजिए। और मैं हमेशा प्रशासन जो भी कहेगा एंड तक, देखिए इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें गलत होने वाली हैं। मैं चाहता हूँ ना हो, जब ये पानी हटेगा तो काफ़ी बीमारियां आएंगी। जब तक जेएमडी ग्रुप है, जब तक मैं हूं, और उसके बाद भी हमेशा उनके सहायता के लिए हम साथ में रहेंगे। मैं डीसी मैम को बहुत 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 थैंक यू करना चाहता हूं, जो भी उन्होंने अभी तक किया और जो भी कर रहे हैं। मैंने आज तक जब से मैं ये नहीं कहता कि वो दुनिया की सबसे अच्छी डीसी इंडिया की हैं, लेकिन मैंने इनसे अच्छी डीसी किसी से कभी भी नहीं देखी जितनी मेरी एज हो गई है। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मैं जल्दी उनसे मिलकर उनको चेक भी दूंगा। जय माता दी। बोलिए। ਆਪਾਂ जनता की सेवा की है, पशुओं की सेवा की है, आने वाले समय में और केड़ी सेवा जी तुहाडे? देखिए सारी सेवा करेंगे, जो हमें पता चलता है किसी को चाहिए उसी की सेवा करेंगे। जिसका पेट भर गया हो उसको और खिलाने का कोई फायदा नहीं, वो बाहर ही निकलेगा। तो जिसका पेट खाली है उसको खिलाइए, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो। देखिए मैं इंसानों को पशुओं के साथ नहीं मिल रहा, पर पशुओं को भी ज़रूरत है। वो भी पशु जो भी है वो भी किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी की बेटी है, किसी का बेटा है। अगर उसे कुछ होगा तो उसके माँ बाप को भी दर्द होगा, उसकी भाई बहन को भी दर्द होगा, चाहे वो कोई भी हो। आपने देखा होगा माँ सेम ही होती है, चाहे पशुओं की हो चाहे इंसानों की हो, दर्द सबको होता है। तो मैं यही चाहता हूँ जो भी है वहाँ पे देखिए, पहले पता करिए कि वहाँ क्या चाहिए और फिर वो भेजिए ताकि किसी के काम आए। आप लोग वहाँ पे भेज रहे हैं, संतुष्टि हो जाती है हमने दान किया, पर वो लगना भी तो चाहिए, तभी आपको इसका फल मिलेगा। जय माता दी। जो सामान भेज रहे हैं जो जरूरतमंद है उसको नहीं मिल रहा, लेकिन जो कुछ लोग हैं वहाँ पे वही सामान इकट्ठा कर जा रहे हैं, उनसे बारे में देखिए ये प्रशासन देखेगा, हमें नहीं। हम जो भेज रहे हैं ये अगर यूज नहीं हुआ तो खराब हो जाएगा। जो भी हमने पीछे मंजे भेजे हैं, अब थोड़े दिनों में हम फिर से मंजे और वो भेज रहे हैं गद्दे, वहाँ जरूरत है। मुझे दिखाया गया है प्रशासन के द्वारा ही कि लोग कीचड़ में सो रहे हैं क्योंकि उनके बेड और वो चले गए। अब जहाँ जो वो खाते हैं उन बोरों के ऊपर तो सो नहीं सकते, और ये सारा स्टॉक एक जगह होगा, लेकिन जो उनको चाहिए बेड गद्दे ये चीज़ें भेजिए जो उनको। देखिए मैं ज़्यादा सियाना नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा दिमाग है वो चीज़ें भेजनी चाहिए जो वहाँ यूज़ हो सके। आप सिर्फ एक ही चीज़ सोचते हैं, खाने को भेज दीजिए। खाना वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ख़राब ही होगा।
ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ जो उनको जरूरत है वो भेजिए। जैसे ये जा रहा है पशुओं के लिए, आगे भी जाता रहेगा, जो भी प्रशासन कहेगा। अभी प्रशासन का हमें आया है कि वहाँ पे तरपैलों की लोड है, सैनिटरी की लोड है, 2-3 दिनों में ये भी सामान रवाना कर दिया जाएगा। जय माता दी। राजा जी, एक बात सामने बार बार आ रही है, क्या राजा जी आप बाबा जी बनना चाहते हैं, वो क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ना मैंने लीडर बनना है, ना मैंने बाबा बनना है। देखिए, मैं आपको बाबा कहाँ से लगता हूँ? मैं किसी बाबे को गलत नहीं कहता, पर मेरी नज़र में याद रखिए, मुझे गुरुजी ने कहा है कि जो भी बाबे हैं, गलत बाबे, अच्छे बाबों की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे नीम करोली बाबा, कई लोग अच्छे हैं, उनकी नहीं। आप एक बात बताइए जो मुझे गुरुजी ने सिखाई है, अगर वो बाबे कहते हैं हम रब के साथ हैं, हम आपका दुख दूर करेंगे, तो अगर वो रब के साथ है, जैसे मैं जय माता दी के साथ हूँ, तो वो आपसे दक्षिणा क्यों लेते हैं? वो जय माता दी से जैसे मैं लेके सबको दे रहा हूँ, वो रब से लेके आपको क्यों नहीं देते? इसमें बाद में आएंगे, अभी मेरे को इससे ज़्यादा बोलने की परमिशन नहीं है। राजा जी, काफी लोग मिलने आते हैं, फोन पे आते हैं, आप मिलते क्यों नहीं? देखिए, मैं इसलिए नहीं मिलता, मैंने कोई एनजीओ नहीं खोला हुआ। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, मैं नहीं मिलता। हाँ, जिनको ज़रूरत है मैं 5 से 7 सबको मिलता हूँ, सबके फ़ोन अटेंड करता हूँ, लेकिन मैंने किसी से एक पैसा नहीं लेना, ना ही मुझे किसी की ज़रूरत है। जिसका भी फ़ोन मुझे आता है, हमें अपने साथ मिलाइए, हमें अपना पैसा दीजिए। हम मैं किसी के साथ मिलता नहीं, और ना ही मैं जय माता दी के बोल के कह रहा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे मरने के बाद JMD ग्रुप के पास इतना पैसा है कि आने वाले हज़ारों साल वो पैसा ख़त्म नहीं होगा, और जहाँ भी लंगर लगाए जा रहे हैं, लंगर लगते रहेंगे और चलते रहेंगे। जय माता दी। देखिए, हमारे गुरुजी का एक फरमान है, हमारे यहाँ होता है, हमारे गुरुजी का नाम MRD जी है, वो मियामी फ्लोरिडा में रहते हैं। मैं आपको एक बात बता दीजूं कि हमारे गुरुजी ने एक बात सिखाई है, एक चीज़ हम कभी भी नहीं करेंगे, वो ये, देखिए, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो आप खाओगे वो ही आप निकलोगे। तो इसीलिए जो आपने कर्म किए हैं उसका आपको मिलेगा फल। मैं हॉस्पिटल के आगे से भी निकलना पसंद नहीं करता। जिंदगी में JMD ग्रुप सिर्फ एक चीज़ नहीं करेगा, वो है किसी की बीमारी का इलाज नहीं करेगा। हाँ, एक अमोल कवात्रा जी हैं लुधियाना में, किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है तो उनके पास जाइए। अगर आप उनको कहोगे लंगर लगाए तो वो कहेंगे हम नहीं लगाते। इसीलिए हम दवाइयों का और इस चीज़ का नहीं, हाँ, सैनिटरी, ऐसी चीज़ों की जो ज़रूरत है हम जरूर देंगे। जय माता। हमारे गुरुजी का 2 दिन पहले ही फरमान आया है, वो तपस्या में थे, तपस्या से हटके उन्होंने फरमान दिया है। हमारे यहाँ होता है, गुरु गद्दी पे जो बैठा होता है, गुरु गद्दी का फरमान, गुरु का फरमान राजा जी के लिए जय माता दी का फरमान, और जय माता दी के फरमान के आगे राजा जी की जान अरबों खरबों बार कुर्बान। और उनका नया फरमान आया है, विद इन 40 दिन या 70 दिन के अंदर हम ये पैन इंडिया घोषित कर रहे हैं। सब बेटियां जिनकी 10 साल से छोटी है उन्हें सोने के सिक्के दिए जाएंगे, उनकी शादी की जिम्मेदारी भी ली जाएगी। पैन इंडिया ये शुरू हो रहा है, अभी सिर्फ अमृतसर के लिए था। हर रोज हम 5 लोगों के कॉइन निकालते हैं, जिनकी एक बेटी है उनके एक कॉइन। देखिए, 5 कॉइन नहीं निकलते हैं, 5 लोगों के लाइव कॉइन निकलते हैं जो अमृतसर के हैं। जिनकी एक बेटी है उनका एक कॉइन, जिनकी 2 बेटी है उनको 2 कॉइन। अभी तक 3-3 बेटियों के कॉइन दिए हैं। एक कॉइन 1 ग्राम का है और उसकी कीमत 10,000 है, मोर देन 10,000 है, क्योंकि 1 लाख से ऊपर रेट हो गया है। तो इसीलिए अब पैन इंडिया हम जा रहे हैं, हर चीज पैन इंडिया होगी। वो 2 घर हो वो सारा पूरा किया जाएगा। मैं अमेरिका जा रहा हूँ 10 जनवरी को। अगर मैंने अमेरिका ना जाना होता तो जय माता दी बोल के कह रहा हूँ, अमृतसर को ही अमेरिका बना देता। अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो चंडीगढ़ जाके पता कर सकते हैं। 2 या जो भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे सुन लीजिए। जो भी सोचता है कि राजा अच्छा है, जो भी सोचता है कि राजे जैसा बनना चाहता है, तो उसका एक चीज की तरह वो राजा बन सकता है। जय माता दी बोल के मैं फिर से कहता हूँ, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई, ना मैं हिंदू, ना मैं मुस्लिम, ना मैं सिख, ना मैं ईसाई, मैं जय माता दी वाला हूँ मेरे भाई। मैं हर देवी देवता जिन्होंने जन्म दिया है उन जननी को जय माता दी कहता हूँ। आप जय माता दी बोलेंगे तो आप जिस देवता को इष्ट देव है आपके, वो खुश होंगे। कोई तो आया जो हमारी माँ को भी याद कर रहा है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जय माता दी बोलिए, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।